आप मेरे स्टाइल से ज़रूर इस तरह कोरमा तैयार करना। आप ये ना कहना कि कोरमा तो इसी तरह बनता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बीफ दुमची कोरमा, बहुत ही मज़े का बनेगा मेरे स्टाइल से। ऑयल मैंने आधा कप लिया है और 2 बादियान के फूल इसमें जाएंगे, 2 तेजपात, बड़ी इलायची जो काली होती है उसे मैंने आधा कर लिया, बड़ी थी तो मैंने हाफ इसे कर लिया, और 4 से 5 लौंग, और ये जवत्री के चंद इसमें पत्ते मैंने डाल दिए। पिसी प्याज है, ये मैंने फ्रीज की, इसका तरीका भी मैंने बताया रमजान में। जो प्याज मैंने इसमें डाली है वो थी तकरीबन मीडियम प्याज, जो होती है ना मीडियम से थोड़ी बड़ी प्याज, वो समझ लो कि एक प्याज मैंने इसमें पीस के पहले बॉईल किए और पीस के डाल दी। अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसमें मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और बहुत सारी चीजें मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वो देख लेना। पहले मैंने ऑयल गरम किया, साबुत मसाले इसमें शामिल किए और फिर मैंने पिसी प्याज इसमें शामिल कर दी और उस प्याज को मैंने फ्राई करना है। ऐसे आपने नहीं डालना, वैसे तो प्याज बॉईल की थी मैंने, लेकिन इसको फ्राई करना है प्याज को, पिसी प्याज को। इससे शोरमे में जायका आएगा और इसका पानी बिल्कुल जैसे ड्राई होगा, हल्का सा कलर आना शुरू होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 किलो के करीब दुमची बीफ है और इसे बड़े बड़े पीसेस में मैंने कटवा लिया, और इसके बाद मैंने इसे कचरी पाउडर लगाया 1 टीस्पून 1 किलो के लिए, और 1.5 से 2 घंटा भी आप छोड़ दें। इसलिए लगाया कि ये जो गोश्त होता है काफी सख्त होता है और वैसे भी ये बीफ है, तो बीफ के लिए फिर जरूरी है कि आप कचरी पाउडर इस तरह पहले से लगा के छोड़ दें। अब काफी देर हो चुकी है इसे लगा के रखा हुआ था मैंने, और इसमें भी काफी वो रोगन होता है और ये भी गोश्त बहुत अच्छा होता है, और इसकी जो यखनी निकलेगी ना कोरमे के लिए तो बहुत ही मजेदार भी होगी। और ये बीफ से भी ज्यादा सस्ता होता है, ये 500 रुपए किलो मिला है। इस बीफ जो होता है ना आम हड्डी वाला लें तो वो 700 750 के करीब मिलता है, तो आप ये भी इस्तेमाल करें कोरमे के लिए। प्याज जैसे पानी ड्राई हुआ, थोड़ी सी फ्राई होना शुरू हो गई, तो फिर मैंने इसमें ये बीफ डाल दिया जो मैं आपको दिखा रही थी। अब इसमें बीफ को फ्राई करना है जरा अच्छा सा। जब कचरी लगाते हैं ना तो उसे धोते नहीं है। अक्सर मैं ये इस्तेमाल करती हूँ कचरी पाउडर या पपीता, तो वो उस तरह ही लगा रहने देते हैं और इसे पका लेते हैं बस। ये जरूरत नहीं है कि अब इसे हम धोए के टाइम हो गया तो आप धो के डालें, तो इसमें जायके में कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लेवर अच्छा ही आता है। तो आप कचरी जब भी इस्तेमाल करें बीफ के लिए तो इस तरह करें जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसे धोना नहीं है गोश्त को, यानी कि कतरी पाउडर लगा के उसके बाद मैंने डायरेक्ट इसमें डाल दिया। मैं ये कह रही हूँ पहले तो धोएंगे और धो के इसका पानी मैंने ड्राई किया बीफ का, उसके बाद फिर मैंने कतरी पाउडर लगाया। कतरी पाउडर लगा के मैंने 1.5 से 2 घंटे से छोड़ के और डायरेक्ट मैंने इसमें डाल दिया। फिर कतरी पाउडर जब लगी होगी ना गोश्त तो वो फिर आपने धोना नहीं है। और अब इसे मैं फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा कलर जैसे ही चेंज होता है इसका तो मैं आपको दिखाती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून आप समझ लो क्यूब में मैंने काट के रखा हुआ था फ्रीज होने के लिए, तो वैसे फिर मैंने निकाल के क्यूब इसमें डाल दिए। तकरीबन 2 पीस डाले थे बड़े साइज के थे, तो वो बन गए 2 टेबल स्पून। ये भी मैं देख चुकी हूँ, ये सारी चीजें जो फ्रोजन है ना, लहसुन अदरक टमाटर, इन सब की वीडियो में देख चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो भी चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगी ये वीडियो जो कि मैं लहसुन अदरक का और पेस्ट सारे तमाम पेस्ट बता। लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने डाला है उसका कच्चापन खत्म हो चुका है, बड़ी मजेदार सी खुशबू आ रही है। ये काम आपने जरूर करना है, जब आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालें तो अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के मैंने लिया, और हाफ टी स्पून दोबारा से फिर लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च इसका जायका नहीं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। बाकी मसाले भी डालने हैं, तो मैं जरा चम्मच चला के ना इसको जलने से बचाऊं ताकि जो मिर्ची है ना जले ना। इसमें थोड़ी बहुत नमी है अभी उसकी लहसुन अदरक की, तो उससे अब जलेगा नहीं है। मैंने चम्मच चला दिया। अब दूसरे मसाले इसमें शामिल करती हूँ। जीरा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून नमक
1 टीस्पून और हाफ टी स्पून 1.5 टीस्पून नमक है इसमें, या हसरे जायका जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उतना लें। और ये जो मसाला मैं भून रही हूँ ना इसमें बगैर पानी के, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा कौरमे का आएगा। आप ये ट्राई करके देखना, यकीनन आपको मज़ा आएगा और आप कहेंगे कि हाँ ये थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है। आप भी अच्छा बनाते होंगे, बहुत मज़ेदार होगा, लेकिन ये भी ट्राई करना, ये भी आपको अच्छा लगेगा। और अब इसमें पानी डालें। पानी से पहले मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर भी ज़रूर डालिएगा, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये समझो कि एक बड़ा फुल बड़े साइज का टमाटर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी से पहले ना इसकी ज़रा टमाटर की भुनाई कर लें। आप ये प्रेशर में भी बना सकते हो, और जैसे मैं बना रही हूँ आम बर्तन में, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। प्रेशर में ये होगा कि ये ज़रा जल्दी गलेगा। तो अगर हल्की आग पे पकाना चाह रहे हैं, जैसे अब मैंने पकाना है, तो फिर आप इस तरह कर सकते हो। ये इसे ज़रा टाइम लगेगा, कचरी पाउडर भी डालें फिर भी ये गलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। जो सहरी में अगर कौरमा खाएं ना, उसमें पराठों के साथ या सादी रोटी के साथ, या आप नान खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये कौरमा भी आपने ट्राई करना है सहरी में के लिए भी, और ज़ाहिर है इफ्तार के लिए भी करेंगे। और पानी इसमें मैं हस्बे ज़रूरत जितना ये गोश्त गल दें। और अक्सर दही में आपने देखा है कि कौरमे में पहले जाती है, लेकिन मैं इसमें बाद में डालूंगी। बाद में जब ये थोड़ा गल जाएगा ना, तो पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा, फिर इसकी भुनाई करने से पहले ना मैं इसमें दही शामिल करूंगी। अभी फिलहाल मैं इसे गलने के लिए छोड़ रही हूँ, तो जैसे ये गलता है ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जब जो बीफ था ना गल चुका है, और ये जरा टाइम लेता है, तो मैंने फिर प्रेशर लगा दिया ताकि प्रेशर में ना जल्दी फारग हो लूँ मैं। तो आप भी प्रेशर में बनाएंगे ना तो जरा आसानी होगी। अभी थोड़ी सी कसर है, गल चुका है, तो इसकी तेज आग करके मैं थोड़ी सी बुनाई करती हूँ। इसका ऑयल और जो मसाला है अलग अलग नजर आए, तो दही डाल के ना फिर इतनी भुनाई नहीं होती, फिर ऑयल आने के इंतजार में ना कौरमे की तैयारी हो जाती है। आप मेरे स्टाइल से जरूर इस तरह कौरमा तैयार करना। आप ये ना कहना कि कौरमा तो इसी तरह बनता नहीं है, नहीं बनता, लेकिन इस तरीके से अगर आप चेंज करके थोड़ा सा बनाएंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा मजेदार सा कौरमा मिलेगा। ये जैसे इसका ऑयल अलग होता है, मसाला अलग नजर आएगा, फिर मैं दिखाती हूँ। नारियल मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। नारियल में भी, इसमें नारियल का जायका बहुत मजे का लगेगा। कोई ये नहीं लगेगा कि ये लग सके, जायका पता ही नहीं चलता नारियल है या नहीं, लेकिन फ्लेवर में बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप बादाम का पेस्ट डालना चाहें तो 8 से 10 बादाम ले लें, उन्हें भिगो के इन्हें पीस लें, तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकती है। ये मैंने 3 इलायचियां लिए ने, थोड़ा सा प्रेस किया। किसी भी चीज से आप इसे थोड़ा सा कुंडी में भी कर लेंगे ना हल्का सा, तो इसका फ्लेवर निकलता है। और इस वक्त मैं ये इलायची डाल रही हूँ भुनाई के दौरान। मसाला अच्छा सा भुन चुका है, ऑयल भी अलग नजर आ रहा है और मसाला भी अलग नजर आ रहा है। और ये फ्राई प्याज, जो कि मैंने तकरीबन 2 हफ्ता हो गया वीडियो बनाई थी, दी है इसकी वीडियो फ्राई प्याज की, तो ये अभी तक क्रिस्पी नहीं आपको दिखाती हूँ। ये प्याज जो मैं आपको फ्राई प्याज दिखा रही थी, उसे हाथों से अच्छा साफ क्रश करते जाएं और डालते जाएं। आप देख रहे हो कि ये इतनी पुरानी प्याज होने के बावजूद हाथों से बहुत अच्छी सी क्रश हो रही है। और जितनी प्याज मैंने आपको दिखाई थी सारी इसमें शामिल करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज मैंने सारी शामिल कर दी। चम्मच से चला के थोड़ी सी भुनाई करेंगे। भुनाई करेंगे तो जो हमने इसमें प्याज शामिल किए ना, वो अच्छी सी मिक्स होगी मसाले के साथ। मसाले में बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है जैसे जैसे मैं इसमें चीज़ें शामिल कर रही हूँ, और इसकी खुशबू बढ़ती ही जा रही है। बहुत मज़ेदार सा ये कौरमा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तकरीबन 1 मिनट इसकी भुनाई करनी है, और इसके बाद मैं इसमें दही शामिल करूंगी। दही होगी 1 प्याली। ये आपके सामने है दही।
गाढ़ी होनी चाहिए और मेरे हाथ में जो प्याली ये ज़रा बड़े साइज़ की है, तो इसलिए ये मैं एक प्याली आपको बता रही हूँ, तो बड़े होने की वजह से, प्याली की वजह से। अगर आप ज़्यादा दही डालना चाहे तो भी आप डाल सकते हो। तो इसमें शामिल करेंगे और चूल्हा मैं हल्का करूँगी। चूल्हा मैंने जैसे हल्का किया तो इसमें दही डाल दी और चम्मच फ़ौरन चलाना है ताकि लम्स ना बने। तो चम्मच चला के तो इससे तकरीबन मैं जैसे ही ऑयल नज़र आएगा ना, तो इसमें फिर कुछ और एक दो चीज़ें जाएंगी जो कि इसके मसाले को बहुत अच्छा सा करेगा। गोश्त की जितनी बुनाई करनी थी ना वो मैंने कर ली है, ठीक है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ और गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे और आखिर में गरम मसाले फिर और एक दो जाएंगे जो कि इसे ज्यादा फ्लेवरफुल बनाएंगे। तो मैं पानी इसमें डालती हूँ। एक प्याली मैंने दही डाला है ना, तो एक प्याली से पानी डाल रही हूँ। अगर आपको इससे ज्यादा इसका शोरबा आपको चाहिए तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो। मैं भी अगर देख लूंगी गोश्त जरा जो कसर है ना उसमें पानी की जरूरत हुई तो फिर मैं मजीद इसमें पानी शामिल करूंगी। फिलहाल मैं इसे इसी तरह ही पकने के लिए छोड़ रही हूँ। तो जैसे ये तैयारी की तरफ आएगा तो इसमें फिर कुछ मसाले हैं वो शामिल करेंगे जिससे जायका होगा बहुत ही बाकमाल मजेदार। तो मैं इसे ढक के छोड़ दूंगी पकने के लिए। पहले 2 से 3 मिनट मैंने इसे पकने देना है फुल फ्लेम पे। इसके बाद फिर दम वाली आग पे मैंने छोड़ना है। पहले अगर सालन को तेज आग पे 1 से 2 मिनट भी आपको तेज आग पे पकने के लिए छोड़ देंगे ना, तो जितना ऑयल है ना सारा ऊपर आता है। और उसके बाद फिर दम वाली आग पे छोड़ दो तो फिर आप देखना कितना अच्छा ऑयल ऊपर नजर आएगा, रोगन जिसे हम कहते हैं। तो मिलते हैं फिर दोबारा से। ये तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी मजेदार सी खुशबू आ रही है। और ये गरम मसाला 1/2 टी स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, पिसा गरम मसाला है। और ये जायफल और जवित्री का पाउडर है, 2 पिंच आप समझ लो, ये मैं इसमें डाल दी। असल इससे खुशबू आती है बहुत ही मजेदार सी। 1/4 टीस्पून केवड़ा, जो कि असल उसकी कौरमे की जान है। ये डालते हैं तो तभी फिर वो खुशबुएं जो आती है ना, उड़ उड़ के कौरमा तैयार हो रहा है, ये वो वाली खुशबू अब तैयार में से आ रही है। और आगे से बहुत अच्छा सा ऊपर आ चुका है इसका रोगन। तो मसाला भी आप देख लो, अलग पानी नहीं है। मसाला जो है ना जैसे परफेक्ट होता है वही है, पानी अलग नहीं है। और इसमें वो ऑयल और मसाला है। अब करते हैं डिश में, ये कौरमा डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हरी मिर्ची अगर मोटी है तो एक आप शामिल इसमें कर दो। मैं इसमें लंबी मिर्च थी तो उससे तोड़ के इसमें ऊपर में गार्निश के तौर पे डाल रही हूँ। अदरक मैंने जब काटा तो इससे मैंने पानी थोड़ा सा डाल के फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में डालने से ये होगा कि ये बहुत इस तरह खड़ा खड़ा सा क्रिस्प आपको लगेगा अलग अलग सा। ऐसे अगर काटे ना अदरक तो बड़ा सॉफ्ट सा लगता है। तो इस तरह ये आप अदरक को कर सकते हैं अगर इस तरह चाहते हैं कि हमारा अदरक खड़ा खड़ा खिला खिला नजर आए। और मसरत के व्लॉग्स मैंने चैनल एक बनाया, उधर भी जाके आप सब्सक्राइब कर लें और वहाँ आपको मिलेगी सस्ती शॉपिंग कैसे करते हैं। इस तमाम चीज़ों की वीडियो ज़रूर उसे भी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और मुझे दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।